गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सैटरडे को हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर सेकंड की इंट्रोडक्शन आपको दे दी थी। अब ये रिवीजन वर्क चला हुआ है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब उनको रिवाइज करेंगे। और फिजिक्स में भी 10th चैप्टर लाइट हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके वीडियोस भी यूट्यूब पर डाल दिए हैं। आप उनको ध्यान से सुनिए और पढ़ करने की कोशिश कीजिए। चलो आज हम 2.1 एक्सरसाइज यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, आपको रिवाइज करवा रहे हैं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब ये कहता है कि ग्राफ ऑफ y = px आपको दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ पार्ट्स 6 पार्ट्स दे रखे हैं, कुछ इस तरह से दे रखे हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, तो आप इसमें ध्यान करिएगा कि जितने भी पॉइंट्स पर, मान लो कि एक लाइन ऐसे है तो x एक्सिस को इसमें कहाँ काटा, एक पॉइंट पर काटा, तो इसमें कितनी जीरो हो जाएगी, 1 जीरो होगी। और अगर ये नहीं काटता, मान लीजिए इस टाइप से है आपका, और ये कहीं भी नहीं काटता, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी गई, तो इसमें कोई जीरो नहीं बनेगी, 9 जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को नहीं काटता है। मेन पॉइंट्स क्या है कि एक्स एक्सिस को वो कितने पॉइंट्स पर काटता है, ये मेन पॉइंट्स है समझने के लिए। अब मान लीजिए ये लाइन इस तरह करके ऐसे है, तो कितनी जीरोज हैं, तो हम क्या करेंगे, गिन लेंगे, 1 2 3 4। इसमें एक्स एक्सिस को 4 जगह पे काटा है, 4 पॉइंट्स पे काटा है, तो कितनी जीरो बन गई, 4 जीरो बन गई। तो ये 2.1 एक्सरसाइज है, इसमें केवल यही पूछा गया है, जिसके अंदर 6 पार्ट्स हैं। हम केवल ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर काटा, उतने ही पॉइंट्स के ऊपर हम इसके गिन करके बता देंगे कि इसमें इतनी जीरो है। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2, जिसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसको करवा भी चुका हूँ, अब मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ कि जहाँ कहीं आपको कमी लगती है आप उसको पूरा कर सके। एक्सरसाइज 2.2 में ये कहता है, पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, x² - 2x - 8। अब इसमें क्या है, इसमें हमने 3 चीजों का ध्यान देना है। पहली चीज क्या है कि कॉमन चेक कीजिए, इसमें कोई कॉमन नहीं है। हम ध्यान से देखें तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो निकाल लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। नंबर 2 पे फार्मूला यानी आइडेंटिटी चेक कीजिए, मीन्स जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², ये दोनों तरफ से हो सकता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, या कोई और फार्मूला है उसे चेक कीजिए। और अगर ये भी नहीं मिलता, फार्मूला है तो खोल लीजिए, कॉमन है तो निकाल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। नंबर 3 पे मिडल टर्म स्प्लिट कीजिए। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि मिडल टर्म स्प्लिट होगा, कॉमन भी नहीं है, फार्मूला भी नहीं है, तो इसमें जो x की वैल्यूज आएंगी, देखिए मैं आपको बता चुका हूं, डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, तो इसका मतलब इसमें 2 जीरोज होंगी। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगी, इसके फैक्टर हमारे पास x - 4 और x + 2, क्यों 4 में से 2 गया, -2, 4 × 2 -8। अब देखो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब दोनों में से कोई एक जीरो होगा या दोनों ही जीरो होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जीरो तब होगा जब या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए या दोनों। तो हम कैसे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ x² - 2x - 8 विल बी 0 व्हेन x - 4 = 0, या
x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। अब देखो इस 4 को इधर ले जाओगे तो प्लस का 4 और 2 को इधर ले जाओगे तो माइनस का 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -2। तो ये दोनों इसकी जीरोज हो जाएंगी और x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। ये वैल्यूज है, या तो x की जगह 4 रख दें या -2 रख दें तो ये 0 बन जाएगा। अर्थात ये दोनों इसको 0 बनाते हैं, अर्थात ये दोनों इसकी जीरोज हो गई। सो जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर 4 and -2। इन जीरोज को हम अल्फा और बीटा से लिखते हैं। जीरोज को किससे लिखते हैं? अल्फा से और बीटा से लिखते हैं। तो अल्फा हो गया 4 और बीटा हो गया -2। ये तो था जीरो निकालना। अगर हमसे पूछे कि जीरो निकालो तो हमने जीरो निकाल ली है। अगर यहाँ तक क्वेश्चन पूछे तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये कहता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आपने दो बातों का ध्यान रखना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज और दूसरा आपने ध्यान देना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज जो आपको लिखवाया गया था -b/a और ये c/a। अब ABC क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया था। A है कोफिशिएंट ऑफ x², B है कोफिशिएंट ऑफ x और C है कांस्टेंट टर्म। जब हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, इसमें आप देखो A कहाँ है, B कहाँ है और C कहाँ है। ये x² का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट और C कांस्टेंट टर्म हो गई। कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के बारे में भी आपको बार बार बताया जा चुका है। तो रिलेशनशिप में हम केवल दो चीजों को ही लेंगे, सम एंड प्रोडक्ट। तो चलो ले लेते हैं सम ऑफ जीरो। तो एक जीरो है 4 और दूसरी जीरो है -2। तो ये कितना बच गया 2। अब 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए -2 और नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता लिखो लिखो मत लिखो, परंतु क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिखना है। क्यों है क्वेश्चन? देखो ये है, एक तो हमने इसके आगे माइनस चाहिए, दूसरा नीचे a चाहिए। अब उसको दिमाग में रख के चलना है आपने। अब यहाँ पर देखो माइनस और माइनस प्लस, पर माइनस आ गया ना। अब इसमें आप देखें तो a कितना है, इसमें आप ध्यान दे लें, a 1 है और b कितना है -2 है और c कितना है -8 है। तो -2 है ना b, तो b ये हो गया, तो माइनस आगे लगाना जरूरी है। तो हम नीचे ये लिख देंगे। तो ये क्या है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये पहली रिलेशनशिप आ गई। दूसरी रिलेशनशिप में हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि दोनों जीरोज की प्रोडक्ट कर लीजिए, जो कितना आ जाएगा -8। अब वही आ गया ना, नीचे 1 a है और a क्या है 1 है, तो इसलिए हम इसके नीचे क्या लिख सकते हैं 1 -8/1। तो -8 क्या है आपका? अभी यहाँ बताया था मैंने, कांस्टेंट टर्म है। तो ऊपर -8 की जगह क्या लिखेंगे? कांस्टेंट टर्म, और 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x²। अब ये इसकी रिलेशनशिप है। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। 6 के 6 क्वेश्चंस का तरीका यही है, जीरोस निकालने का तरीका यही है, रिलेशनशिप निकालने का तरीका यही है। 6 क्वेश्चंस का मतलब हम 6 क्वेश्चंस के जरिए केवल 2 ही बातें सीख रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चन इसलिए दिए जाते ताकि आप प्रैक्टिस करके उन चीजों को अच्छे से समझ सको। 6 के 6 क्वेश्चंस में जीरो कैसे निकालते हैं और रिलेशनशिप कैसे सेट करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं रिलेशनशिप को, इसी के बारे में बताया जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और लेकर के आगे चलते हैं, उसे भी आप थोड़ा सा नहीं समझ आया तो और एक क्वेश्चन में आप समझने की कोशिश करो, उसे भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए
दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसके अंदर 4s² माइनस 4s + 1। अब आपको मैंने ये क्वेश्चन लिख के दे दिया। एक क्वेश्चन और मैं यहां लिख रहा हूं 6x² - 3 - 7x। और एक क्वेश्चन और मैं यहां पर लिख रहा हूं 4u² + 8u। और एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं t² - 15। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनमें आपको वो तीनों बातें समझाने की कोशिश की जाएंगी। मैंने कहा था पहले कॉमन चेक कीजिए, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरा मैंने कहा था फार्मूला चेक कीजिए, अगर ध्यान दोगे तो ये फार्मूला है 2s का होल स्क्वायर है, ये 1 का होल स्क्वायर है, और -2 × a × b हो गया 4s। तो a² - 2ab, ये aab + b²। तो ये क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर, यानी कि 2 बार लिखा जाएगा। होल स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम, अगर कोई बात नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, अगर आपको फार्मूला ध्यान नहीं आता है तो। बाकी कोई मुश्किल नहीं है। अब वही चीज लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ 4s² - 4s + 1 will be 0 when 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। और तुम कह सकते हो s = 1/2 और s = 1/2। तो क्या है, ये इक्वल जीरोज हैं, दोनों के दोनों रिपीटेड जीरोज हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में भी इसके बारे में। अब पहला मैंने क्या कहा था, सम ऑफ जीरोज रिलेशनशिप में। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, ये 1 हो गया। हाफ + हाफ = 1। अब देखिए, अब हमने लिखा था -b/a, तो -b क्या है, b -4/a कितना है 4। तो इसका मतलब 4/4 अगर हम लिख दें तो काटने के बाद 1 ही आ जाएगा, अर्थात 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4/4, और 4 को क्या लिख सकते हैं -4। ये आपको समझ के चलना होगा, एक लॉजिक है, इसको समझ के चलना होगा कि -b/a में कन्वर्ट करना है। अब ऊपर क्या लिख सकते हैं हम, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहां पर x नहीं है s है तो s लिखिए, y है तो, और 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s²। इसी प्रकार हम प्रोडक्ट भी निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए 1/4। तो 1 क्या है, देखिए यहां कांस्टेंट टर्म, और 4 क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ s²। तो ये हमारा क्या है, रिलेशनशिप है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बावजूद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं। ये खत्म हो गया है, 2 क्वेश्चन हमने करवा दिए। थोड़ी सी स्पीड में इसलिए कर रहा हूं कि रिवीजन है, जल्दी से जल्दी रिवीजन होकर के नेक्स्ट चैप्टर हम करने की कोशिश करेंगे। अभी आपके पास है 6x² - 3 - 7x। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि पहले बड़ी पावर, फिर छोटी और लास्ट में कांस्टेंट अगर है तो इसका मतलब क्या है कि 7 आगे आ जाएगा, 3 पीछे। अब हमने क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, जो -18 आ जाएगा। 6 × 3 = 18, माइनस का ये प्लस ये माइनस। अब 2 पेयर ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो -18 आए और प्लस माइनस करें तो -7। तो आप देखिए 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, -9 में से 2 जाएगा तो 7। तो इसके क्या फैक्टर्स हो गए हमारे, -9x + 2x और -3 पीछे रह गया। ये जो चीज है वो केवल इसके स्थान पर आएगी, बाकी ये और ये ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे। अब इन दोनों में कॉमन 3x, तो 2x - 3 दोनों में कॉमन 1, कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या कॉमन
निकल गया आपका। अब वही चीज यहां पर लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ 6x² - 3 - इज 0 when 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0 और x = देखो ये इधर आ गया -1 3 नीचे और ये इधर आ गया 3/2। तो जीरोज क्या बन गई आपकी -1/3 एंड 3/2, ये जीरोज बन गई। ये जीरो निकालने का तरीका है। आगे जैसे रिलेशनशिप मैंने बताई थी कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेकर के आप कर सकते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब रिलेशनशिप मुश्किल नहीं है, की जा सकती है, केवल जो चीज समझाने की थी मेन पॉइंट्स के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, वो हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4u² + 8u। मैंने आपको शुरू में ही एक बात समझाई थी कि पहले कॉमन चेक कीजिए। इसमें कॉमन है 4, इसमें कॉमन 4 है और u है, तो यहाँ कितना बच गया u, यहाँ 2। अब देखो वैल्यू ऑफ बहुत आसान सा है, 4u² + 8u is 0 when 4u = 0 और u + 2 = 0, या u = 0 और u = -2। तो जीरोज क्या आ गई आपकी 0 एंड -2, ये आपकी 0 आ गई। अब रिलेशनशिप में वही आएगा, पर यहाँ पर ध्यान देना कांस्टेंट टर्म इसकी 0 है, इसमें a 4 है, b 8 है और c नहीं है, वो 0 आएगा। ऑलरेडी इसमें 0 इसलिए है c/। तो ये इसके अंदर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आगे रिलेशनशिप इसकी बना सकते हैं, जो मैं आपको क्वेश्चंस में समझा चुका हूँ। और एक जो क्वेश्चन मैंने समझाना है जो क्या है t² - 15, मैंने कहा था कॉमन, देखिए इसमें कॉमन नहीं है। दूसरी बात मैंने कही कि चलो कॉमन नहीं है तो फार्मूला देखिए। अब इसमें फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, a²। देखो 15 क्या है, √15 का होल स्क्वायर। तो एक बार ये प्लस हो जाएंगे और एक बार ये माइनस हो जाएंगे। तो अब क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ t² - 15 is 0 when t = -√15 और t = √15। ये जब ये वैल्यूज हो जाएंगी तो इसका मतलब जीरोज क्या आ गई, -√15 एंड √15। अब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो a की वैल्यू 1 है और b है ही नहीं, इसमें 0 और c कितना है -15। कंपेयर किससे करते हैं, ax² + bx + c। अब देखो 1t² + 0 × x है ही नहीं, जो 9th में भी आपको स्क्वायर -15 + -15। तो यहाँ पर a1 b0 और c -15। तब इसमें रिलेशनशिप में क्या होगा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसकी रिलेशनशिप आ जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब आज आपने केवल इन्हीं क्वेश्चंस को हल करना है। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके 6 क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपके ग्रुप पर भी डाल दिया है इन क्वेश्चंस को, तो आप इनको हल कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।